भाजपा उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारी, सदस्य, कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में घुसने न देने और घर से बाहर तक न निकलने की धमकी दी, छात्रों को साला बोलकर संबोधित किया। उसके खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल ने आनंद राज जी और सुरेश कुकरेती जी के नेतृत्व में रुड़की क्षेत्र में आंदोलन किया। जब तक तोड़ेंगे नहीं साला, जब तक छोड़ेंगे नहीं। अंकिता की आबरू पे हमला। वर्तमान सरकार के अध्यक्ष हैं, वो भी अपने शब्दों पर नियंत्रण न करते हुए अशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब तुम्हें यूकेडी दिखाएगी क्या? यूकेडी है क्या? तुमने एक यूकेडी के कार्यकर्ता को गाली दी, एक पढ़ने वाले विद्यार्थी को गाली दी। एक पार्टी से अध्यक्ष हैं, आपके पास इतना बड़ा अधिकार नहीं है आप हमें उत्तराखंड से बाहर फेंक दें। भट्ट जी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पता है उत्तराखंड क्रांति दल का एक कार्यकर्ता नहीं, एक आंदोलनकारी है। आप रुड़की में या यहाँ के आसपास क्षेत्र में दिखाई दिए तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं महेंद्र भट्ट जी को यह बताना चाह रहा हूँ, आप उस दल को चुनौती दे रहे हैं जिसने एक राज्य बना दिया। ये जो है उनकी बौखलाहट कह लो, घबराहट कह लो, फिलहाल उनकी रातों की नींद गई हुई है और दिनों का चैन गया हुआ है भट्ट जी का। जनता की ताकत का एहसास नहीं, उत्तराखंड की जल, जंगल और जमीन, यहाँ के बुनियादी मुद्दों को उत्तराखंड हर कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। हमारी लड़ाई पद की लड़ाई नहीं, उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई है। जो है अनशन पर बैठे थे और उसके बाद जो है सरकार ने सारी मांगे मान ली। उसके बाद भी यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के और छात्रों को जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि इन सालों को कैसे पता लग गया, आप छात्रों का सम्मान नहीं जानते, आप इतने बड़े पद पर हैं और जो है युवा पीढ़ी, इस देश का निर्माण जिसके हाथ में है, जो देश को बदल सकता है, हो जब आपके हक पे हमला, अंकिता की आबरू पे हमला, खनन बढ़े और पेड़ कटे तब, मिशन बता कमीशन खाए। जिस तरीके का माहौल बना चुकी है वर्तमान सरकार और जिस तरीके के व्यवस्थाओं और नीतियों को लेकर, और अब तो यहाँ तक की नौबत आ गई है कि जो वर्तमान सरकार के अध्यक्ष हैं वो भी अपने शब्दों पर नियंत्रण न करते हुए अशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ये जाहिर करते हैं कि सत्ता के घमंड में कैसे वे चूर बैठे हैं। जनता ने अब सरकार जो है बदलने का और परिवर्तन का जो है निर्णय बना लिया है। धन्यवाद। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद। जैसे कि आज ये हम BSM तिराहे पर भगत सिंह जी के सामने भट्ट जी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता ही ऐसी हो गई है, युवाओं को वो गाली गलौज कर रहे हैं। उन्हें यूँ नहीं पता है कि आज जो है हमारा भारत युवाओं का भारत है। अगर युवाओं ने फूंक भी मार दी तो वो अपनी कुर्सियों से उड़ जाएंगे। तो इस तरह की बदतमीजी ना करें। और जहाँ तक उत्तराखंड क्रांति दल की बात है, वो पहले भी संघर्षरत आंदोलनकारी है, आज भी सड़कों पे है वो। और कहीं आप सड़क पे दिख गए, जैसे आपको वहाँ पे रोक दिया गया था और आप जो है परेशान होकर वहाँ से भाग गए थे, इसी तरीके से अगर आप रुड़की में या यहाँ के आसपास क्षेत्र में दिखाई दिए तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, तो हम 70 की 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रहे हैं और अब की बार हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। और उसके बाद जो हमारे आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड था, हम उसको बनाएंगे। हमने आप लोगों के चाल और चरित्र को देख लिया है, ना तो आपकी चाल सही है और ना चरित्र सही है। पहले भी कई नेताओं ने ऐसे ही कुछ अपशब्दों का प्रयोग हमेशा से करते हुए आ रहे हैं और अभी भी महेंद्र भट्ट द्वारा उत्तराखंड के नेताओं, युवाओं सभी को अपशब्दों का एक बड़बोले तरीके से कुछ अनुवाद बोला गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आपको क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। मैं अपने इतने कार्यकर्ता आपके पीछे लगा दूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्षेत्र किसका है? ये क्षेत्र यहाँ के पहाड़ी मूल निवासी का है और उत्तराखंड क्रांति दल पहाड़ी लोगों से बना हुआ एक संगठन है। तो आप हमें हमारे ही क्षेत्र से कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो आप ये बताइए, क्या आपके पास इतना बड़ा अधिकार है? आप एक पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, एक पार्टी से अध्यक्ष हैं, आपके पास इतना बड़ा अधिकार नहीं है आप हमें उत्तराखंड से बाहर फेंक दें। दूसरी बात, आपकी भाषा शैली बता रही है कि आप छात्रों के बारे में क्या सोचते हैं। हमने देखा महेंद्र भट्ट जी ने उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं को और स्टूडेंट को
गाली दी है। मैं महेंद्र भट्ट जी को यह बताना चाह रहा हूँ, आप उस दल को चुनौती दे रहे हैं जिसने एक राज्य बना दिया। तो गलतफहमी आप मत पालिए। अगर उत्तराखंड का एक एक जो कार्यकर्ता है क्रांति दल का, उसने आपका घेराव कर लिया तो आप उत्तराखंड से भागने को मजबूर हो जाओगे। महेंद्र भट्ट के नाम पे ही हम मोर्चा निकाल रखे हैं कि हमें जो उत्तराखंड के लिए जो करना है, जो भी कार्य हो रहा है उसे अच्छी तरह से करना है और हम इसमें महिला और भी बढ़ा के अपना काम अच्छी तरह से करेंगे। महेंद्र भट्ट के विरोध में जो खड़े हैं हम सभी, और हम उसको पक्ष को दिखाएंगे। हम इस तरह उत्तराखंड में हम महिलाएं कम नहीं है किसी चीज से, हम आगे उन्हें दिखाएंगे और जीत के भी दिखाएंगे और आगे हम इस तरह बढ़ते भी रहेंगे। महेंद्र भट्ट को भी हम आगे जवाब देंगे। महेंद्र भट्ट जी गाड़ीबाज नेता बीजेपी के, तुमने क्या यूकेडी को ललकारा है? अब तुम्हें यूकेडी दिखाएगी कि यूकेडी है क्या? तुमने एक यूकेडी के कार्यकर्ता को गाली दी, एक पढ़ने वाले विद्यार्थी को गाली दी। महेंद्र भट्ट जी सावधान हो जाइए, यूकेडी आ रही है इस बार, फिर बताते हैं आपको क्या यूकेडी क्या है। धन्यवाद। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी, मैं नाम नहीं लेने का, मैं उनका नाम नहीं लिया, ना लेना चाहिए। मैं उनसे एक जवाब मांगना चाह रहा, जो उन्होंने हमारे उक्रांत परिवार को और छात्राओं, जो छात्र हैं उनके खिलाफ जो भी शब्द बोले हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। और अब की बार यूकेडी सरकार, अब की बार देखते रहो, अब की बार यूकेडी सरकार। फिलहाल उनकी रातों की नींद गई हुई है और दिनों का चैन गया हुआ है भट्ट जी का। ठीक, रही बात उनके अब शब्द कहने की, तो जो व्यक्ति जिस मानसिकता का होता है, जिस परिवेश का होता है, वो वैसी ही बात करता है। अगर उन्होंने साला शब्द यूज करा है तो वो कहीं ना कहीं ऐसी प्रवृत्ति के होंगे, ऐसी मानसिकता के होंगे कि जहां हर वक्त गाली गलौज का ही माहौल रहता होगा। अब आ जाओ उक्रांत की बात, कि उन्होंने उक्रांत के लोगों के लिए बात कही, तो मैं कह रहा हूं भट्ट जी, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लियो, आप उक्रांत के कार्यकर्ताओं को उकसाओ मत। अगर उक्रांत के कार्यकर्ताओं के दिमाग में कोई दूसरी खुजली आ गई तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ईमानदारी से सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। ठीक, आप सत्ता के नशे में इतना घमंड मत लाओ अपने अंदर कि आपको बाद में दिक्कत होए, क्योंकि ये तो तय है, जो आया है वो जाएगा जरूर, भले ही आगे पीछे जाए। देखो, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, उक्रांत के लोग क्रांतिकारी हैं। आप क्षेत्र तो बताओ कौन से में बंद कर रहे हैं आना, उसी क्षेत्र में जाके दिखाएंगे। ठीक है ना, वो जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बशर्ते एक शर्त पहले तय कर लो, आप भी ऐसे ही जाएंगे, आप भी ऐसे ही आएंगे जैसे कि हम लोग जाएंगे। उक्रांत के कार्यकर्ता किसी पुलिस के सहारे से नहीं जाते, उक्रांत के कार्यकर्ता कोई इधर उधर की फौज लेके नहीं चलते। उक्रांत के कार्यकर्ताओं की तरह कैसे आ जाओ, बताओ कौन से क्षेत्र में जाना। मेरे को पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं पे भरोसा आपने कि एक एक कार्यकर्ता इनके 100 कार्यकर्ताओं से ज्यादा मेहनती है। जो भाजपा के निरंकुश प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, उनके द्वारा जिस तरह उत्तराखंड राज्य के निवासियों को लेकर के, छात्रों को लेकर के जिस प्रकार की बयानबाजी की गई, वो कहीं ना कहीं उस अहंकार का प्रतीक है कि जब सत्ता जाने वाली होती है तो सामने वाले को दिखाई देने लगता है। अध्यक्ष जो महेंद्र भट्ट जी हैं, उनके भी वो बौखलाहट का नतीजा है कि आज उन्हें दिखाई दे रहा है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जहां वो जा रहे हैं वहां उन्हें महिलाओं के, छात्रों के, युवाओं के, बेरोजगार युवाओं के सबके विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और आज उसी बौखलाहट में माननीय महेंद्र भट्ट जी इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है उनके बौखलाहट को। इसलिए आज उत्तराखंड क्रांति दल उन्हें इस बात के भी लिए चैलेंज करता है। आप उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, हम उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, आप में दम है, आप भी रुड़की से चुनाव लड़के दिखाइए और यहाँ से जीत के दिखाइए, हम भी आपकी नेतागिरी देख ले, आप कितनी नेतागिरी करने वाले लोग हैं। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र भट्ट जी को ये कहना चाहूँगा, महेंद्र भट्ट जी, आप जो कह रहे थे कि उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं को घेरेंगे, उत्तराखंड का जो कार्यकर्ता है, उत्तराखंड क्रांति दल का एक कार्यकर्ता नहीं, एक आंदोलनकारी है। और आंदोलनकारी को आपने देखा है, हम आंदोलनकारियों ने ही इस उत्तराखंड का निर्माण किया है। आप लोग मेहमान हैं और आपकी बौखलाहट बता रही है, बोरिया बिस्तरा बन चुका है।
तो इसलिए आप लोग जाने की तैयारी करें, ना कि यूकेडी को धमकाने की तैयारी करें। उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल। मैं ज़्यादा कुछ ना बात करते हुए सिर्फ 2 बात रखूँगा। भट्ट साहब ने उत्तराखंड क्रांति दल को चुनौती दी है, जो हमें स्वीकार है। हर कार्यकर्ता पूरी जमीन पे हर तरीके से काम करने के लिए तैयार है और आपकी चुनौती का हमें स्वीकार है। इस बार उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनने जा रही है, इसलिए इस पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार उत्तराखंड क्रांति दल इस उत्तराखंड प्रदेश में जीतने के कगार पर चल रही है। तो मैं गौरव अग्रवाल ज्ञानदेव से उत्तराखंड में होने वाली हर हलचल को ऐसे ही आपके सामने लाता रहूँगा।